प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद ऊंची लागत और अस्थिर इस्पात की कीमतों से सेल का लाभ प्रभावित। सेल आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट 3 में इन हाउस संशोधित मल्टी गेट कंट्रोल पैनल प्रणाली का उद्घाटन और सेल एयर आरएसपी के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में 27 ठेका कर्मियों को गैस सुरक्षा का प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 25 मई 2023 को चौथी तिमाही और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना वित्तीय परिणाम घोषित किया है। उक्त वर्ष में कंपनी का कुल कारोबार पिछले वर्ष में अर्जित 1,03,473 रुपये वित्तीय आंकड़े की तुलना में 1,04,447 करोड़ रुपए था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 12,015 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में 1,903 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्ज किया है। वित्त वर्ष में 2022-23 में एबिडेटा पिछले वर्ष में इसी अवधि में 22,364 करोड़ रुपए के मुकाबले 9,369 करोड़ रहा। उच्च कोयले की कीमतें और अस्थिर इस्पात की कीमतें उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद सेल के लाभ को प्रभावित किए हैं। हालांकि कच्चे इस्पात के उत्पादन में वित्त वर्ष 2021-22 के 17.37 मिलियन टन की तुलना में 18.29 मिलियन टन दर्ज करके उक्त वित्तीय वर्ष में 5% की वृद्धि देखी गई है। बिक्री उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि के 16.15 एमटी की तुलना में 16.20 मिलियन टन बढ़त के साथ उक्त वित्तीय वर्ष में मामूली वृद्धि कंपनी निष्पादन में सुधार के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। परिणाम स्वरूप उक्त वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के निष्पादन ने लगभग हर क्षेत्र में तीसरी तिमाही की अपेक्षा में जबरदस्त सुधार दिखाया है। कच्चा इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.60 एमटी एवं पिछले वित्तीय वर्ष के 4.71 एमटी की तुलना में 4.95 एमटी रहा है। इसी प्रकार बिक्री उत्पादन का आंकड़ा 4.15 मैट्रिक टन के मुकाबले 4.68 मैट्रिक टन रहा है। वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में सेल ने 1,049 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान एबिडेटा 3,401 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में कुल कारोबार 35% वृद्धि के साथ 29,131 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर धारकों के साथ साथ साझा करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम लाभांश के रूप में 50 पैसे प्रति शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले ही भुगतान किए जा चुके अंतरिम लाभांश को मिलकर वित्त वर्ष का कुल लाभांश 1.50 रुपये प्रति शेयर हो गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 में 25 मई 2023 को एक इन हाउस संशोधित मल्टीगेट कंट्रोल पैनल प्रणाली का उद्घाटन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सिंटर प्लांट श्री विश्वरंजन पलई और मुख्य महाप्रबंधक ऑटोमेशन एवं इंस्ट्रूमेंटेशन श्री सुदीप पाल चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग ने सिंटर प्लांट 3 कर्मी समूह की मदद से पुराने गैर भरोसेमंद सिंटर प्लांट 3 में सिंटर बेड हाइट को बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए नए फीडर एक्चुएटर्स के साथ मल्टीगेट नियंत्रण पैनल प्रणाली का इन हाउस संशोधन किया है। नई प्रणाली के वांछित बेड की ऊंचाई हासिल करने में मदद की है। यह SP3 से सिंटर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करेगा। मल्टीगेट प्रणाली के बार ब्रेकडाउन को कम करेगा और यंत्र प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ाएगा।
विशेष रूप से सिंटर मशीन के प्रवेश पर रॉ मिक्स बेड की ऊंचाई सिंटर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंटर मशीन पर बेड की ऊंचाई को रोल फीडर स्पीड और सेक्टर के हिसाब से गेट ओपनिंग के जरिए नियंत्रित किया जाता है। सिंटर मशीन पर कच्चे मिश्रण की बेड ऊंचाई को एक समान सिंटर गुणवत्ता और इष्टतम उत्पादन दर के लिए मशीन की चौड़ाई वांछित प्रोफाइल में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बेड की ऊंचाई प्रोफाइल को नियंत्रण करने के लिए 6 द्वारों द्वारा अनुपातिक रूप से स्थापित किया जाना होता है। VVVF एक्चुएटर्स के माध्यम से 6 सेक्टर गेट की मूल स्थिति नियंत्रण किया गया था। प्रतिकूल परिवेश के कारण संवेदनशील VVVF एक्चुएटर्स का बार बार ब्रेकडाउन हो रहा था, जिसके कारण बेड की ऊंचाई असमान थी। इससे उत्पादन में कमी आ रही थी और सिंटर की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। सिंटर प्लांट कमी समूह के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन टीम ने प्रणाली की उपलब्धता और इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, ताकि तर्क को लागू करने के लिए रस्सी और पुली व्यवस्था के माध्यम से सेक्टर गेट को संचालित करने के लिए 6 नग इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का चयन किया गया। नई योजना के कार्यान्वयन के लिए जो महत्वपूर्ण गतिविधियां की गई वे थी 6 विद्युत एक्चुएटर्स की स्थापना, सेक्टर गेटों को रस्सी और चरखी व्यवस्था के साथ दूरस्थ में लगे विद्युत एक्चुएटर्स से जोड़ना, नियंत्रण कक्ष तारों में संशोधन, मौजूदा DCS के साथ पैनल को जोड़ना, नियंत्रण कक्ष संचालन और ऑपरेटर इंटरफेस के लिए DCS लॉजिक और ग्राफिक्स में संशोधन शामिल है। सील राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों के 27 ठेका श्रमिकों के लिए 24 मई को RSP के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र सेक्टर 5 में गैस सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाप्रबंधक कार्मिक CIS TMM प्रोजेक्ट्स और CLC श्री संजय मेहरोत्रा ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिक्रिया और बातचीत सत्र का भार संभाला। सत्रों में विभिन्न पहलुओं जैसे सामान्य सुरक्षा, गैस उपकरणों के संबंध में सुरक्षा, पहलुओं और उपकरणों के साथ काम करने के लिए क्या करें और क्या ना करें जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। केंद्र में प्रदान किए गए कामकाजी मॉडल में गैस सुरक्षा के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। सत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत TD&BW के क्षेत्रीय निर्देशालय के श्री CN ओझा द्वारा किया गया और गैस सुरक्षा पर सत्र विशेषज्ञ श्री PN महतो द्वारा किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागियों को TD&BW द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समन्वय सहायक प्रबंधक कार्मिक CLC श्री विज्ञान पात्र, कार्मिक CLC अनुभाग के श्रम निरीक्षक श्री मनोज कुमार प्रधान और श्री सूरत कुमार लैंडका, कार्मिक परियोजनाएं अनुभाग के श्रम निरीक्षक श्री ध्रुवेश कुमार बेहरा और श्री श्वेता कुमार बेहरा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में कौशल को समृद्ध करने के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय आबादी को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ केंद्र का उद्देश्य व्यवहारिक सुरक्षा में विशेषज्ञता के साथ राउरकेला और उसके आसपास कौशल युक्त लोगों का एक समूह विकसित करना भी है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।